सत्य युग का समय था। एक दिन आर्ष दुर्वासा, जो अपने गहन ध्यान, तपस्या और अद्भुत तेज के लिए प्रसिद्ध थे, वैकुंठ लोक पहुंचे भगवान विष्णु के दर्शन करने। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य पुष्पमाला भेंट की और वह माला लेकर स्वर्गलोक की ओर चले गए। वहां मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता उसकी पूंछ थामे पूर्व दिशा में खड़े हुए और असुर उसके फन पकड़कर पश्चिम दिशा में। मंदराचल पर्वत घूमने लगा। उसकी गति इतनी प्रचंड थी कि जल और अग्नि का संगम होने लगा, परंतु कुछ ही क्षणों में वह पर्वत अपने भार से सागर की गहराइयों में धंसने लगा। देवताओं की दृष्टि आकाश की ओर उठी। वे मौन प्रार्थना कर रहे थे। उनकी आंखों में भय नहीं, आस्था की पुकार थी। हे अनंत, अब केवल आप ही सहारा हो। उसी क्षण सागर की लहरें थम गईं। अंधकार के बीच एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, मानो समुद्र का हृदय स्वयं आलोकित हो उठा हो। लहरों के भीतर से एक विशाल कछुए का रूप उभरा। वह था भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थिर कर लिया। मंदराचल अब स्थिर था। देवता और असुर दोनों अपने अपने स्थानों पर खड़े शक्तियों का संपूर्ण बल लगाकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। मंदराचल की गति से अग्नि और जल का संगम हो रहा था और तभी सागर से उठने लगी एक भयंकर धुआंधार वाष्प। वह धुआं विष था, हलाहल, जो न केवल देवताओं और असुरों बल्कि संपूर्ण सृष्टि को भस्म करने की क्षमता रखता था। वायु भी विषाक्त हो उठी। सांस लेना कठिन था। अस्तित्व थर्रा रहा था। युगों का संतुलन टूटने को था। देवताओं ने एक स्वर में पुकार की, हे महादेव, आप ही संहारक हैं, आप ही रक्षक। अब सृष्टि की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। आकाश में गूंज उठा, हर हर महादेव, और प्रकट हुए महादेव शिव। महादेव ने अपने करों से वह विष उठाया और बिना विलंब उसे पी लिया। वह विष उनके कंठ में ठहर गया। न उन्होंने उसे निगला न उगला। कंठ नीलवर्ण हो उठा। इस प्रकार महादेव नीलकंठ कहलाए। देवता और असुर पुनः अपने अपने स्थानों पर खड़े हुए। वासुकी नाग की फुफकारें गूंजने लगीं और मंदराचल पर्वत फिर गति करने लगा। धीरे धीरे सागर के गर्भ से दिव्य रत्नों का जन्म होने लगा। कामधेनु, उच्चैःश्रवा, ऐरावत, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, हर एक सृष्टि के किसी तत्व का प्रतीक था। देवता प्रसन्न थे, परंतु सागर का रहस्य अभी अधूरा था। तभी सागर की लहरें सुनहरी हो उठी। आकाश में वीणा की मधुर ध्वनि गूंजने लगी और क्षीर सागर के हृदय में एक दिव्य कमल खिला। उस कमल की पंखुड़ियों से आलोक फैलने लगा और उस पर खड़ी थी महालक्ष्मी। उनकी प्रभा से दिशाएं आलोकित हो गईं और उनका रूप इतना सौम्य था कि स्वयं देवता भी निःशब्द रह गए। 4 भुजाएं, 2 में कमल, 1 में वरमुद्रा और 1 में अभय का आशीर्वाद। उनकी मुस्कान में करुणा थी, दृष्टि में दया और स्वर में मौन का संगीत। जब देवी का तेज स्थिर हुआ तो समस्त लोकों में एक प्रश्न गूंजा, यह शक्ति किसके साथ जाएगी? हर देवता, हर असुर उनके वरण की इच्छा में था। इंद्र ने अपना स्वर्ग दिखाया, कुबेर ने अपने खजाने, वरुण ने अपने जल का साम्राज्य प्रस्तुत किया, पर देवी
मौन रहीं। उन्होंने सभी की ओर देखा। कहीं अहंकार, कहीं अस्थिरता, कहीं भोग की लालसा दिखाई दी। तभी उनकी दृष्टि विष्णु पर पड़ी। विष्णु शांत थे, उनकी आंखों में करुणा, मुख पर स्थिरता और हृदय में धर्म का संतुलन था। लक्ष्मी मुस्कुराई। उन्हें समझ आ गया कि उनका स्थान कहां है। उन्होंने धीरे से वह कमल माला उठाई और भगवान विष्णु के गले में डाल दी। सागर में एक प्रकाश लहर उठी, स्वर्ग में शंखनाद हुआ और पृथ्वी पर पुष्प वृष्टि होने लगी। वह क्षण केवल एक वर्ण नहीं था, वह था धर्म और समृद्धि का संगम, प्रकृति और पुरुष का मिलन। देवताओं ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया, क्योंकि उन्होंने जान लिया अब सृष्टि में स्थिरता लौट आई है। लक्ष्मी ने विष्णु को इसलिए चुना क्योंकि वे संयम और संतुलन के प्रतीक थे। यह मिलन केवल दैवी विवाह नहीं था, यह सृष्टि का सिद्धांत था कि धन और शक्ति तभी पवित्र हैं जब वे धर्म के अधीन हों। लक्ष्मी ने स्वयं यह घोषणा की, मैं वहां नहीं रहूंगी जहां अहंकार है, मैं वहीं ठहरूंगी जहां धर्म और संतुलन का राज्य है। उस क्षण आकाश से पुष्प वर्षा हुई, गंधर्वों ने गान किया और ब्रह्मा ने घोषणा की, अब सृष्टि में समृद्धि और शांति का पुनर्जन्म हुआ है। स्वर्ग पुनः उज्जवल हो उठा। उसी दिव्य क्षण की स्मृति में आज भी दीपावली की रात हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, प्रकाश से अंधकार को मिटाने और अपने जीवन में समृद्धि, संतुलन और शांति का स्वागत करने के लिए। अब असुर और सभी देव मिलकर फिर से समुद्र मंथन करना शुरू करते हैं। तभी उस नील नीर से एक दिव्य प्रकाश फूटा और उस प्रकाश से प्रकट हुए एक अद्भुत पुरुष, 4 भुजाओं वाले, तेजस्वी मुखमंडल से दैदीप्यमान। उनके करकमलों में था अमृत कलश, जिसमें समस्त जीवन का सार, स्वयं अमृतत्व का रहस्य निहित था। वे थे भगवान धन्वंतरी, आरोग्य, दीर्घायु और आयुर्वेद के आदिदेव। विष्णु के उस अमृतमय अवतार को देखकर देवता और असुर दोनों ही चकित रह गए। हर कोई उस कलश को पाना चाहता था, क्योंकि उसी में छिपी थी मृत्यु पर विजय की कुंजी। असुरों के नेत्रों में लालच की अग्नि भड़क उठी। जैसे ही धन्वंतरी ने अमृत उठाया, असुरों ने छल से वह कलश छीन लिया। उनकी गर्जना गूंजी, अब अमृतत्व हमारा है। देवताओं का युग समाप्त। देवता निराश थे, परंतु भगवान विष्णु ने पुनः लीला रची। उन्होंने धारण किया एक मोहक रूप, मोहिनी का रूप। मोहिनी, वह अनुपम नारी जिसकी मुस्कान में माया जाल था, जिसकी दृष्टि में ब्रह्मांड झिलमिलाता था। उसकी आंखें शरद पूर्णिमा की चांदनी जैसी, उसका स्वर वीणा की मधुर लय समान। असुर उसकी ओर देख मंत्रमुग्ध हो गए। उनका क्रोध, उनका छल, सब भुला दिया उन्होंने। मोहिनी ने कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास करो तो मैं अमृत का न्यायपूर्ण वितरण कर दूंगी, परंतु अनुशासन का पालन होगा। असुरों ने हामी भरी। वे देवताओं के सामने पंक्ति में बैठ गए। फिर मोहिनी ने अमृत कलश उठाया। अमृत की हर बूंद देवताओं के अधरों तक पहुंची और असुरों को मिली सिर्फ उसकी मोहक दृष्टि। देवताओं के शरीरों में फिर से तेज, बल और अमृतत्व लौट आया। असुर बस देखते रह गए। मोहिनी के रूप में छिपी विष्णु की लीला संपूर्ण हो चुकी थी। देवता विजयी हुए, अमृत उनका हुआ। और इसी दिव्य घटना की स्मृति में जिस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, वह दिन कहलाया कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। आज हम उसे धनतेरस के रूप में मनाते हैं। यह दिन केवल धन का नहीं, बल्कि धन्वंतरी के आरोग्य और आयु के आशीर्वाद का प्रतीक है। यही दिन दीपावली की मंगल आरंभ का प्रथम दीप प्रज्वलित करता है, जहां स्वास्थ्य, समृद्धि और संतुलन तीनों का संगम होता है। अगर आपको धनतेरस और लक्ष्मी पूजा से जुड़ी यह दिवाली की पावन कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें।